हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फिज़िक्स का लास्ट लेक्चर यानी चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम चैप्टर 1 की बात कर रहे थे और आज हमारा है पार्ट 3। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आज हम कूलम लॉ इन टर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे डिस्कस करेंगे? तो जैसे वेक्टर में हम लोग देखते हैं कि चार्जेस होते हैं। तो वेक्टर में क्या होते हैं, जैसे ये कोई 3 डायमेंशनल डायग्राम मान लिया और इसमें 2 चार्जेस रखे हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये है हमारा क्या ओरिजिन से ये जो चार्ज है Q1, इसकी पोजीशन हमने मान ली क्या R1। क्या मान ली? R1 वेक्टर। ठीक है, O से A तक, इसको मैंने दे दिया पॉइंट A नाम। उसी तरह से जो सेकंड चार्ज है उसकी पोजीशन हमने मान ली R2 और इसको हमने क्या पॉइंट दिया B। ठीक है, और हमने एक अदर वेक्टर यहाँ से लिया B से A तक, B to A। इसको हमने वेक्टर का नाम दिया R वेक्टर। ठीक है, तो हम वेक्टर में हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर का एडिशन होता है वो कैसे होता है, OA यानी एक वेक्टर और OB प्लस BA, OB प्लस BA। तो OA हमारा क्या है? OA हमारा है R1 वेक्टर। OB क्या है? OB है हमारा R2 वेक्टर और BA हमारा क्या है? R वेक्टर। तो अगर हम R वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2, या हम कह सकते हैं कि BA वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और अगर मैं इसको A भी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो इसका यूज़ अभी हम लोग आगे डेरिवेशन में करेंगे, तो इसलिए बताना ज़रूरी था। अब हमने क्या किया, ये जो दोनों चार्जेस हैं हमने इनको जो है प्लस माना, पॉजिटिव चार्ज माना। तो जब पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो यहाँ का चार्ज क्या हो, रिपेल करेगा, यहाँ का चार्ज भी रिपेल करेगा। तो इसका चार्ज क्या होगा, F12 वेक्टर और इसका चार्ज क्या होगा, F21 वेक्टर। ठीक है, यानी जो F12 फोर्स है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा और इसी तरह F21 भी रिपेल करेगा। तो इसलिए क्या हुआ है, दोनों को अपोजिट बनाया गया है। दोनों को क्या बनाया गया, अपोजिट, ताकि ये पता चले कि ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। उसी तरह से हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर बनाया। यूनिट वेक्टर कैसा होगा, जैसे R12। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन को मतलब कि किसकी वजह से ये जो फोर्स है किसकी वजह से रिपेल कर रहा है, Q2 की वजह से। तो हमारा यूनिट वेक्टर किधर ले लिया, Q2। इसी तरह F21 किधर किसकी वजह से रिपेल कर रहा है, Q1 की वजह से। तो हमने यहाँ क्या लिखा, R21 कैट। तो ये यूनिट वेक्टर है। अब ये जो है क्या बता रहा है, एक तरह से फोर्स को डिफाइन कर रहा है कि किसकी वजह से ये हो रहा है। अब हम कूलम्स लॉ को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²।
नॉर्मल जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे करेंगे? तो अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे F12, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अगर F12 है तो किसकी वजह से, ठीक है, तो फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, Q1 पे, किसके कारण, Q2 के कारण। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q2 के कारण जो चार्ज जो लग रहा है फोर्स वो क्या है, R12, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो F12 की जो डायरेक्शन है वो किसकी वजह से, R21, यानी ये इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, R21 F12 को के सिमिलर है, यानी सेम डायरेक्शन है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, R21 कैप, ठीक है, क्या लगाएंगे, R21 कैप। अब इसके बाद हमने क्या किया, तो जैसा कि हमने वेक्टर में पढ़ाया था कि जैसे हमारा कोई यूनिट वेक्टर है तो हम उसको क्या लिखते हैं, उसी का वेक्टर उसी का मॉड, यानी ऊपर वेक्टर होगा नीचे मॉड होगा, ये हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा है। अब अगर मुझे यहाँ वेक्टर लाना है तो क्या करेंगे, ये r को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r कैप ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ r का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब हमने क्या किया, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, R3 और ये हो जाएगा R21 कैप, ठीक। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है वेक्टर को, कौन से वेक्टर को, अब ध्यान दीजिएगा, F12 जो वो है वेक्टर, वो कौन से वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, इस वेक्टर को, यानी B से A, यानी हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका R21 कैप है वो किसके बराबर होगा, BA वेक्टर के, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, BA, और हमारे BA वेक्टर की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब। अब ये मॉड क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ये रिजल्ट है, इसलिए इसमें मॉड लगाया, और पावर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। अब BA की वैल्यू क्या थी, R1 माइनस R2 वेक्टर, तो ये जो वेक्टर की फॉर्म में तो उसको हम वेक्टर ही लिखेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम क्या करेंगे, चार्ज Q2 पर जो लगने वाला फोर्स है F21, उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, इसी तरह यानी सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो क्या हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। बस क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया था BA, तो अब क्या लेंगे AB, अपोजिट हो जाएगा, तो AB वेक्टर। जब उसी तरह से हम यही प्रोसेस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये तो आप लोग की समझ में आ ही गया होगा ये कैसे हुआ है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ।
तो अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ए बी जो वेक्टर है, अब देखिए पहले ध्यान से, फिर से मैं बता देता हूँ। बी ए वेक्टर मैंने क्या लिखा था, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ए बी वेक्टर है वो क्या है, बी ए का अपोजिट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ए बी वेक्टर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए, इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी जो वेक्टर था यानी F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी ए। ठीक है, और यही माइनस बी ए जो है, बी ए को हमने क्या लिखा था, R1 माइनस R2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का R1 R2। क्या लिख सकते हैं, माइनस का R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो F21 माइनस बाहर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें, इसको और इसको इक्वेशन फर्स्ट देखें, तो ये वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट की, पूरी सेम है। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नाउ वी आर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, F21 माइनस F12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। यही तो न्यूटन्स लॉ होता है। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कोई भी अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके इक्वल और अपोजिट एक फोर्स वर्क करता है। तो ये जो माइनस ये क्या बता रहे हैं, अपोजिट है। यानी ये दोनों क्या है, ये जो फोर्स है ये इसका रिएक्शन फोर्स है। तो ये क्या बता रहा है, ये न्यूटन्स लॉ को बता रहा है, यानी न्यूटन्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, न्यूटन्स लॉ पता चलता है। ठीक है, तो फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी जो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो शुरुआत से फिर से पूरा रिवीजन करके बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, दो चार्जेस Q1 Q2 लिए, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, और यहाँ से ये R1 था, यहाँ ये R2 था, और इसको R वेक्टर लिया। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि जो पोजीशन OA वेक्टर था, OA वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा था, OB प्लस BA। ठीक है, OA क्या था हमारा R1 वेक्टर, OB हमारा R2 वेक्टर, और BA हमारा R वेक्टर। तो R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था R वेक्टर की वैल्यू। यानी ये हमारा क्या था, एक तरह से BA वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर R2 वेक्टर। इसके बाद क्या किए थे, हमने ये बताया कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे। तो जो फोर्स, उसके बाद हमने क्या लिया, यूनिट वेक्टर लिया, R12 इधर और R21 इधर। तो अब क्या किया, जो फोर्स F12 है, F12 क्या है, Q1 पर चार्ज लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो D2 Q2
तो क्या हो जाएगा F12 1/4 Q1 Q2 R21। तो R21 क्यों? क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ R21 लिखा गया। अब हमने क्या किया, इसी को वेक्टर बनाने के लिए R से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये एक तरह से वेक्टर बन जाएगा, तो BA लिखा। अब BA की वैल्यू क्या होती है, R1 - R2 मैंने पुट कर दी। सिमिलरली इसी तरह Q2 पर फोर्स निकाला, तो क्या हो गया F21 1/4 Q1 Q2 R1 - R2 का क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB है, तो AB अगर वेक्टर है तो AB वेक्टर जो है वो क्या है, जैसे AB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, -BA वेक्टर। तो -BA लिखा, तो हमने क्या लिख दिया -BA, और -BA लिखा, माइनस लगाया, और BA की वैल्यू क्या होती है R1 - R2, मैंने वो वैल्यू रख दी, और माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो ये जो पूरा वेक्टर है ये किससे वैल्यू सेम हो रही है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो मैंने क्या किया, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये पूरा सिमिलर था, तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके मैंने पूरी वैल्यू रख दी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्सेस अगर कई चार्जेस हों, जैसे हमने क्या निकाला, हमने जो भी फोर्स निकाला वो किसी एक फोर्स के लिए, यानी दो चार्ज थे तो उनके बीच लगने वाला जो कूलम्स लॉ के एक फोर्स निकाला। लेकिन अगर कई चार्जेस होंगे तो उस समय हमारी कंडीशन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे उसकी कंडीशन, तो हम क्या निकालेंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। यानी मल्टीपल चार्ज होंगे तो उस समय क्या होगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे अगर कोई दो फोर्स हैं, एक F1 है और एक F2 है और सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई फोर्स F1 इधर है और F2 क्या है, अपोजिट है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। अब इसको आगे समझते हैं। जैसे मान लिया कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q1 और इसके आसपास कई चार्ज रखे हैं, ढेर सारे। तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ये Q1 है, ये Q2 है, फिर ये Q3 है, Q4, Q5 डैश करते हुए Qn, इतने ढेर सारे n चार्जेस हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें पूरा रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इसके साथ F1, इसके साथ F2, इसके साथ F3, तो ये सारे फोर्स का रिजल्ट हमें निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 चार्जेस है, ठीक है, तो 1 चार्जेस का सेकंड के साथ जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो मान लिया कि F1 है, F1 का मतलब जो Q1 चार्ज है उसका सबके साथ इंटरेक्शन क्या है, तो F1 का मतलब क्या हो गया, सबके साथ इंटरेक्शन। तो सबके साथ देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके साथ अलग अलग अट्रैक्शन होगा, इसके साथ अलग होगा, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग,
तो हम क्या करेंगे, सबका रिजल्ट करेंगे, वो हमारा F1 आएगा रिजल्ट फोर्स। तो कैसे करेंगे, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 F1n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा Q1 चार्ज है, Q2 के साथ कितना इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद Q3 के साथ इंटरेक्शन, Q4 के साथ, इसी तरह करते करते n तक। तो ये क्या है, ये एक तरह से फोर्स हम निकाल रहे हैं, जो मल्टीपल चार्ज होते हैं तो उसकी मल्टीपल फोर्सेज होंगे, तो उन सबको ऐड करेंगे तब एक चार्ज पे लगने वाला क्या आएगा, फोर्स आएगा। अब F12 F13 की इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जैसे F12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे हम लोगों ने F12 लिखा था, तो यहाँ क्या लिखा था, R21 का, ठीक है। इसी तरह F13 तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R स्क्वायर, सॉरी R31 का। तो इसी तरह करते करते हम क्या निकालेंगे, F1n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर Rn1। तो ऐसे करके सारे फोर्स निकाल लेंगे और सारी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पूरे सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा था फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी जब मल्टीपल चार्ज होंगे तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जब सबकी वैल्यू हम रखेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, तो जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 का, यहाँ हो जाएगा Q1 Q3 R स्क्वायर R31 का, यहाँ हो जाएगा, इसी तरह करते करते Q1 Qn R स्क्वायर Rn1 का।